स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे FY BCom सेम 1, जिसमें हमने सब्जेक्ट लिया था फिनेंशियल अकाउंटिंग 1, और जिसमें हमने यूनिट नंबर 3 सिंगल एंट्री, उसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना लिए हैं और ये हम लास्ट सम करने वाले हैं वीडियो नंबर 3 के अंदर। तो आपका सम है 43, आपकी बुक के अकॉर्डिंग 43 नंबर का सम करने वाले हैं, जिसमें हमको क्वेश्चन के अंदर ये सारे वैल्यूज़ हमको दी गई है। तो महेश मेंटेन हिज बुक अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स फ्रॉम द ईयर फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट हमको बनाना है, मतलब हमको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, सारे अकाउंट हमको बनाने होंगे। और दूसरे सारे जो अकाउंट हमको जो इधर रिक्वायर्ड होंगे वो सारे अकाउंट हमको बनाने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इधर हमको कैश बुक दी गई है। तो इधर हमको कैश बुक दी गई है, तो हमको कैश अकाउंट भी बनाना होगा। फिर है इधर डिटेल्स रिगार्डिंग असेट्स एंड लायबिलिटी, असेट्स और लायबिलिटी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, क्रेडिटर और स्टॉक्स, तो उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग हमको दी गई है। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमको डिस्काउंट अलाउ, रिसीव, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी, उस पर भी डेप्रिशिएशन है। फिर बैड डेप्ट है और अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% ऑन ओपनिंग बैलेंस। तो ये हमने क्वेश्चन रीड कर लिया पूरा। अब सम स्टार्ट करते हैं। तो सम में सबसे पहले मैंने अभी आपको बोला कैश अकाउंट बनाना होगा, और इधर हमको डेटर्स दिए गए हैं, क्रेडिटर्स दिए गए हैं, तो हमको डेटर और क्रेडिटर अकाउंट भी बनाना होगा, और स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स, ये सारे अकाउंट हमको बनाने होंगे। तो सबसे पहले कैश अकाउंट, डेटर, क्रेडिटर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सारे में मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग, जैसे कैश में, डेटर में, क्रेडिटर में, फिर इन सारे में क्लोजिंग और ओपनिंग लिख दी है। और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये आपको जो फॉर्मेट बनाने को मैंने आई थिंक मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बोला था, वही फॉर्मेट मैंने इधर बना लिया है। परचेस मतलब कैश प्लस क्रेडिट माइनस PR, तो हमको मिलेगा नेट परचेस। इसी तरह से सेल्स में भी करना है। और बैलेंस शीट के अंदर हमको ये सारे एसेट्स साइड में दिए गए हैं, वही मैंने सारे लिख दिए हैं, उसके क्लोजिंग बैलेंस लिखे हैं। याद रखना, इधर सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस आता है। और इधर बैलेंस शीट में इधर इस साइड लायबिलिटी साइड में ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट माइनस ड्राइंग, ये आपको फॉर्मेट बना ही लेना है। सारे सम के अंदर ये अब हमको यूज़फुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं कैश अकाउंट में। इधर हमको ओपनिंग दी गई है, ओपनिंग दी गई है 17,000 और क्लोजिंग 1,32,500, वो मैंने लिख दी है। फिर इधर दिया है कैश परचेस जो है 67,500, तो वो कैश अकाउंट के अंदर ही आएगा। क्रेडिट साइड पे बाय परचेस, उसकी वैल्यू है 67,500। फिर है सैलरी, वो भी हमारा एक्सपेंस हुआ, तो इधर आएगा बाय सैलरी 1,20,000। उसके बाद दिया गया है वेजिस, रिसिप्ट भी है, रिसिप्ट डेबिट साइड पे आएगा, इसलिए पहले वेजिस लिख देते हैं। और जनरल एक्सपेंस 30,200 रुपीज़। और इधर सन्ड्री रिसिप्ट जो दी गई है वो आएगा डेबिट साइड पे, टू रिसिप्ट लिखते हैं इधर 14,000। ओके, इस साइड की सारी वैल्यू हमने लिख दी है। और इस साइड है कैश सेल्स जो आएगा डेबिट साइड में, सेल्स
जो है 81,500। और उसके बाद है पेड टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को हमने पेड किया है, मतलब कैश में आएगा। क्रेडिट साइड के अंदर इधर हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हमने दिया है 6,12,000। और उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट में, वो हम अभी देखते हैं। फिर है इधर ड्राइंग्स अकाउंट, तो वो भी इधर ही आएगा, ड्राइंग्स 45,000। और कैश बैलेंस लास्ट में मैंने इधर लिख ही दिया है, उसका क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, वो मैंने इधर लिख लिया है। तो अब इसकी सारी की दूसरी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, सेकंड एंट्री उसकी कहाँ पे होगी, तो वो सबसे पहले देख लेते हैं। ओके, तो इस सब के जो एक्सपेंस है वो सब आएंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो पीएनएल अकाउंट, उसमें सबसे पहले है सैलरी, तो डेबिट साइड पे आएगा सैलरी, तो इधर लिखेंगे सैलरी 1,20,000। फिर है रिसिप्ट, तो रिसिप्ट आएगी इधर इस साइड पे, रिसिप्ट 14,000। वेजिस तो आपको पता ही है कि वेजिस आता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे। ये हम पहले से 11-12 से पढ़ते आए हैं, वेजिस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। फिर है जनरल एक्सपेंस, तो जनरल एक्सपेंस इधर आएंगे 30,200। कैश सेल्स पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के अंदर आएंगे पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने पे किए हैं, तो वो आएगा डेबिट साइड पे। इधर हम लिखेंगे टू कैश, जिसकी अमाउंट है 6,12,000। ओके, और इधर कैश आया है तो डेटर्स में भी कैश आना ही चाहिए। इधर आएगा बाय कैश रिसीव, मतलब उसका मतलब होगा कैश रिसीव, और वो आएगा कैश अकाउंट के अंदर इस साइड टू डेटर्स। जो हमको नहीं दिया गया है वो हमको फाइंड भी करना है, तो वो हम लास्ट में हम फाइंड भी करेंगे। फिर है ड्राइंग। ड्राइंग आपको पता है, मैंने बैलेंस शीट में जो फर्स्ट में जो फॉर्मेट बनाया है उसमें इधर लेस ड्राइंग है, तो उसमें हम वैल्यू लिख देंगे 45,000। और कैश बैलेंस तो आ गया है। फिर है नीचे बिल्डिंग 1,62,000। अब ये स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स के अंदर ये सारी वैल्यूज़ हम लिखेंगे। और आपको पता होगा स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स के अंदर सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आते हैं, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस, किसी भी चीज़ का ओपनिंग बैलेंस ही आएगा। तो सबसे पहले है इधर बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, क्रेडिटर इस साइड पे आएगा, क्रेडिटर्स, और इस साइड आएगा स्टॉक। तो बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है 1,62,000, 45, 2,25,000, 2,88,000, 1,17,000 और 1,18,000। अब इसमें हमको कैश का भी ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा, तो वो हमको आगे दिया गया है 17,000 कैश, जो हमें सब में दिया गया है ना, इधर को ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 1/4/2017, तो वही हमको इधर लिखना है। और इसको माइनस प्लस करके वैल्यू निकालेंगे, तो इस साइड का टोटल क्या होगा, 1,80,000 प्लस 1,7, तो 9,17,000 इसका टोटल होगा। और उसमें से माइनस करेंगे क्रेडिटर्स को, तो हमारा इधर ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 8 लाख। ये हुई हमारी ओपनिंग कैपिटल, जो हम बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे
ओपनिंग कैपिटल इधर हमने हेडिंग डाला है 8 लाख। ओके, जैसे जैसे आप चीज़ें फाइंड आउट करते जाएंगे पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होते जाएगा और सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी। अब हम क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो सारी चीज़ें दी गई हैं वो सारी हमको पहले लिख देनी होगी। तो सबसे पहले है डिस्काउंट अलो ड्यूरिंग द ईयर 14,400। डिस्काउंट अलो आएगा डेटर्स अकाउंट के अंदर, तो इधर लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलो जो है 14,400। फिर है डिस्काउंट रिसीव जो आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर, तो इधर आएगा डिस्काउंट रिसीव 18100। फिर है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न कहाँ पे आएगा डेटर्स अकाउंट के अंदर बाय सेल्स रिटर्न 3600। फिर है परचेस रिटर्न, तो वो इस साइड आएगा परचेस रिटर्न जो है 9000। फिर है डेप्रिशिएशन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। डेप्रिशिएशन दिया गया है तो डेप्रिशिएशन हम बैलेंस शीट में भी माइनस कर देंगे और पीएनएल में भी माइनस कर पीएनएल में उसका डेप्रिशिएशन लिखेंगे। तो इधर हम हेडिंग डाल देते हैं डेप्रिशिएशन। सबसे पहले है बिल्डिंग, उसका दिया गया है हमें बिल्डिंग और फर्नीचर दो चीज़ों का दिया गया है। तो बिल्डिंग का है 13,400 और फर्नीचर का है 3,000। ये मशीनरी इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10%। मशीनरी पर 10% हमको दिया गया है। तो मशीनरी की वैल्यू है 2,25,000, उस पर 10%, तो उसका 10% करेंगे तो 22,500 वैल्यू आएगी। उसके बाद है मेंटेन बैड डेब्ट रिजर्व एट 5% ऑन डेटर्स। तो आगे के समय हम बैड डेब्ट डेटर्स अकाउंट के अंदर इंक्लूड करते थे, पर इधर हम पीएनएल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी गई है क्लोजिंग स्टॉक के बाद तो वो हम इधर ही लिखेंगे। इधर आएगा बैड डेब्ट जो है 5% है डेटर के ऊपर। तो डेटर की वैल्यू है 2,52,000, उस पर 5% तो 12,600 वो बैड डेब्ट हुई। ओके, और लास्ट में हमको कहा गया अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% और ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस पे हमको इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है 5%, मतलब 8। ओपनिंग कैपिटल हमारी इधर 8 लाख आई थी, हमने अभी फाइंड की थी 8 लाख, उस पर हमको 5% कहा गया है। तो 8 लाख का 5% होगा 14,000, इधर भी लिख देंगे 14,000। ओके, अब बिल्डिंग में भी डेप्रिशिएशन ये सारी चीज़ हम माइनस कर देंगे। माइनस डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का था 13,400, 3,000, 2,25,500 और डेटर्स पे था बैड डेब्ट वो है कितना परसेंट दिया गया है 5% दिया गया है 12,600। ओके, और बैलेंस शीट के अंदर और क्या क्या आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा। स्टॉक जो हमको दिया गया है इधर 2,14,000, 40,000, 2,40,000 उसका क्लोजिंग स्टॉक हमको लिखना है। और लास्ट में आएगा कैश का भी जो भी क्लोजिंग है 1,32,500 यह इस क्वेश्चन में दिया गया है, वही हमको इधर लिखना होगा। ओके, अब क्रेडिटर्स अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो क्रेडिटर्स अकाउंट को हम क्लोज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा क्रेडिट परचेस। तो टोटल करेंगे
तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 8,18,100, 8,18,100। उसमें से माइनस करेंगे बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को, तो हमारी अमाउंट आएगी 7,01,100। वो आया हमारा क्रेडिट परचेस, और उसको हम लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्रेडिट परचेस हमारा इधर है, उधर हम लिख देंगे 7,01,100। ओके। और हमको कैश परचेस भी हमको दिया गया है सम के अंदर, इधर वो भी हम इधर ही लिख देंगे। और कैश सेल्स भी हमको दिया गया है, वो भी लिख देंगे। तो इधर हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज हो गया। अब आगे हम क्लोज करेंगे कैश अकाउंट। डेटर्स अकाउंट में अभी हमको बाय कैश नहीं दिया गया है, वो हमको पहले फाइंड करना होगा, फिर हम डेटर्स अकाउंट को क्लोज करेंगे। इसके लिए ये जो कैश अकाउंट है, मतलब कैश जितनी उसको रिसीव हुई, वो हम कैश अकाउंट के अंदर से फाइंड करेंगे। मतलब इधर जो क्वेश्चन में किया है वो फाइंड करेंगे, वो इधर लाएंगे, तभी हम डेटर्स अकाउंट को क्लोज कर पाएंगे। तो फाइंड आउट करते हैं, कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। और इसमें सबसे पहले तो सबसे मेन पॉइंट ये है, ये तीनों जो असेट्स दिए गए हैं उसमें, तो बिल्डिंग और फर्नीचर और मशीनरी, इसमें आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को आप कंपेयर कीजिए। देखो तो इधर है 1,62,000 और 2,25,000। इधर फर्नीचर का है 45,000 और 27,000। मशीनरी का दोनों की साइड इक्वल है, इधर इक्वल दिया गया है, मतलब इसमें तो कुछ ही नहीं हुआ होगा। देखो बिल्डिंग की ओपनिंग वैल्यू क्या थी 1,62,000 और क्लोजिंग में वो क्या हो गई 2,25,000, मतलब इंक्रीज हुई, मतलब हमने बिल्डिंग परचेस की होगी, ऑब्वियसली बिल्डिंग परचेस की होगी। तो वो कौन सी साइड हम लिखेंगे, इधर लिखेंगे कैश अकाउंट में परचेस ऑफ बिल्डिंग। कितनी हमने परचेस की, तो 2,25,000 में से 162,000 माइनस करना है, तो 63 आएगा आंसर, उतनी हमने परचेस की। सिंपल इधर लॉजिक है। देखो पहले थी इधर बिल्डिंग 1,62,000, फिर बाद में हो गई 2,25,000, मतलब इंक्रीज हुई, मतलब हमने बिल्डिंग खरीदी होगी, तो उसका हम वैल्यू लिखेंगे इधर कैश अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे बाय परचेस ऑफ बिल्डिंग 63,000। उसी तरह से फर्नीचर के अंदर भी क्या हो रहा है, इधर डिक्रीज हो रहा है, मतलब हमने सेल्स की होगी फर्नीचर का, हमने इधर सेल्स किया होगा, तो इधर हम लिख देंगे टू सेल ऑफ फर्नीचर। कितना है 45 में से 27 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 18,000। ओके। अब हम कैश में क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे। तो 67,500 प्लस 120, 50,300 प्लस तो इसका टोटल होगा 11,20,500। क्रेडिट साइड का टोटल आया 11,20,500। उसमें से माइनस करेंगे सारे डेबिट बैलेंस, तो आंसर आएगा 99,000, 9,90,000। और वो होगा डेटर्स, टू डेटर्स, मतलब डेटर्स को जितनी कैश मिल रही है, रिसीव हो रही है, वो होगा वो वैल्यू। तो वो वैल्यू को हम कहाँ पे लेकर आएंगे, डेटर्स अकाउंट में लेकर आएंगे, क्रेडिट साइड पे 9,90,000। और उस साइड का भी अब डेटर्स अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो टोटल करेंगे सबसे पहले क्रेडिट साइड का, तो उसका टोटल क्या आ रहा है 12,60,000, और उसमें से माइनस करेंगे तो हमारी इधर वैल्यू निकल कर आएगी
9,72,000 और उसको हम बोलेंगे क्रेडिट सेल टू क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल हमने फाइंड आउट कर ली, तो क्रेडिट सेल की अमाउंट लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और इधर भी इसका टोटल जो करना है वो हम कर देते हैं। तो इन दोनों का टोटल करते हैं 67,500 पर 7,11,100, इसका टोटल होगा 7,68,600। और PR परचेस रिटर्न हमको इधर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है 9,000, इसमें से माइनस करेंगे 9,000 तो आंसर आएगा 7,59,600। ओके। और इसी तरह से सेल्स में भी सेल्स रिटर्न हमको दिया गया है 3,600, तो प्लस माइनस कर देंगे टोटल सेल तो हमारे इधर नेट सेल क्या आएगी 10,49,900। ओके। अब इधर हमको इधर लिखने का रहा क्लोजिंग स्टॉक, जो हमको दिया गया हमको इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया गया है 2,40,000, ये रहा। अब ये अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे तो हमको इधर ओपनिंग स्टॉक भी हमको लिखना होगा, ओपनिंग स्टॉक वो भी दिया गया है 1,18,000। तो टोटल करते हैं सबसे पहले क्रेडिट साइड का, तो उसका टोटल आया 12,89,900। उसमें से माइनस करेंगे 180 माइनस 75,9,600 माइनस 50,300, तो इधर आंसर आएगा 3 लाख, जो क्या होगा ग्रोस प्रॉफिट। तो इधर लिखेंगे ग्रोस प्रॉफिट और ये ग्रोस प्रॉफिट को हम कहाँ लेकर जाएंगे, पीछे P&L अकाउंट में 3 लाख। इधर मैंने जगह छोड़ी नहीं है, इधर लिख देती हूँ ग्रोस प्रॉफिट 3 लाख। और इधर भी टोटल कर देंगे, इधर हमने कुछ नहीं लिखा है। डिस्काउंट और डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव इस साइड आएगा जो है 8,100 और इधर हम लिख देंगे डिस्काउंट अलो, वो है 14,400। ओके डन। अब टोटल कर देते हैं 3 लाख प्लस 14,000 प्लस 8,100, तो उसका टोटल होगा 3,22,100 माइनस करेंगे 120 माइनस तो इसका आंसर आया 66,000, जो हुआ हमारा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को हम इधर नीचे लिखेंगे, मैंने उसका फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिया है, आप भी ये फॉर्मेट बना कर ही लिखना। इसका टोटल करेंगे तो इधर अमाउंट आएगी 9,06,000 माइनस करेंगे ड्राइंग, तो आंसर आएगा 8,61,000। ओके। अब इधर सारे अमाउंट का कैलकुलेशन कर देंगे। इधर आएगा क्रेडिटर्स और उसकी वैल्यू है 1,89,000, इधर प्लस माइनस कर देते हैं। 2,25,000 में से माइनस करेंगे 13,400, तो आएगा 2,11,600। ये 27,000 में से 3,024, फिर 2,25,000 में से माइनस करेंगे 22,500, तो आंसर आएगा 20,25,00। और डेटर्स में आएगा
2,39,400। ओके, अब सबका टोटल कर लेते हैं। टोटल टैली हो जाएगा तो हमारा आंसर राइट है। इधर आंसर आ रहा है 10,15,000, 10,50,000 टोटल आया। अब इस साइड का टोटल भी मैच होना चाहिए। ओके, डन है। तो इस साइड का आंसर भी हमारा कैरी हो गया, तो ये आंसर हमारा परफेक्ट है। थोड़ा बड़ा सम था और ये हम आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया है 2018 के अंदर। शायद यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम में आप ये सम पूछा गया है, इसलिए मैंने ये सम करवाया और थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।